दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारी दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है और वहाँ पर कैसे कैसे लाइफस्टाइल हैं, किस तरह के लोग रहते हैं, कैसे खाते पीते हैं, क्या वहाँ के कानून हैं। मैं बात कर रहा हूँ वेटिकन सिटी के बारे में। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि वेटिकन सिटी में किस तरह लोग रहते हैं, कैसा वहाँ का व्यवहार है, एनवायरनमेंट कैसा है, किस तरह के लोग वहाँ पर रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसका एरिया 49 हेक्टेयर के बराबर है, जो कि लगभग 121 एकड़ बनता है। और यहाँ पर लिटरली इटालियन लैंग्वेज बोली जाती है या फिर कुछ लेटिन। चाहे हम बात करें एरिया के हिसाब से या फिर पॉपुलेशन के हिसाब से, दोनों ही तरह से यह दुनिया का सबसे छोटा देश है। यहाँ पर करेंसी फ्रांस और इटली के हिसाब से यूरो ही चलती है। और गाइस, इसका इटालियन जो नाम है वो है सिटी डेल वैली टिकेन। अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग जो लास्ट जनगणना हुई थी उसके हिसाब से लगभग 850 से 900 लोग सिर्फ वेटिकन सिटी में रहते हैं। और गाइस, इतना छोटे होने की वजह से यहाँ पर ना तो कोई एयरपोर्ट, हाईवेज कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन जरूर है। इतना छोटे होने के बावजूद भी वेटिकन सिटी के खुद के पासपोर्ट्स हैं, खुद के सिक्के हैं और पोस्ट ऑफिस भी यहाँ इन्होंने खुद के अपने बनाए हुए हैं। गाइस, इसकी बाउंड्री बहुत छोटी है, इसलिए हमें हाईवेज की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इसकी बाउंड्री लगभग 2 किलोमीटर के आर पार है, तो आप चल के भी आराम से पूरे वेटिकन। यह एक बहुत ही धार्मिक शहर है, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो फ्रांस के पोप थे उनका निवास स्थान वेटिकन सिटी में ही था। और वर्तमान में जो यहाँ का पोप है उनका नाम है जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो। वेटिकन सिटी के खुद के अपने सुरक्षा बल भी हैं और यहाँ पर राष्ट्रपति की नियुक्ति भी होती है जो पोप के द्वारा की जाती है। और गाइस, यहाँ पर कोई एग्रीकल्चर नहीं है, किसी प्रकार की खेती यहाँ पर नहीं होती है और ना ही यहाँ पर किसी प्रकार की कोई इंडस्ट्री है। फिर भी ये शहर, ये देश इतना अमीर है कि यहाँ पर कोई बेरोजगारी, गरीबी। वेटिकन सिटी के नियम और कानून बिल्कुल अलग है। गाइस, यहाँ पर जो भी लोग घूमने आते हैं वो शाम के बाद कोई नहीं घूम सकता। और यहाँ पर अगर आप स्लीवलेस कपड़े पहनने के शौकीन हैं तो आप यहाँ पर बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि वो यहाँ पर बैन है। या फिर आप पैंट्स पहनते हैं जो घुटनों से ऊपर तक की हैं, वो भी आप यहाँ पर नहीं पहनते, क्योंकि ये एक बहुत ही धार्मिक शहर है, इसलिए यहाँ पर ये सब चीज़ें। अगर यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की अश्लीलता फैलाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको सज़ा भी हो सकती है। और गाइस, यहाँ पर 1983 के बाद किसी का भी जन्म नहीं हुआ, क्योंकि वेटिकन सिटी में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। अगर हॉस्पिटल के लिए हमें वेटिकन सिटी में काम के आधार पर आपको नागरिकता दी जाती है और जैसे ही आपकी जॉब कंप्लीट हो जाती है तो आपका जो भी पीआर है वो रद्द कर दिया। यहाँ पर केवल एक ही एटीएम है जो कि लैटिन भाषा में है। और इतना छोटा शहर होने के बावजूद भी वेटिकन सिटी में एक रेडियो स्टेशन भी है, जहाँ पर 20 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में शोज होते हैं। और गाइस, ये शहर इतना खूबसूरत और ज़बरदस्त है, इसलिए यहाँ पर शूटिंग भी होती है, चाहे वो बॉलीवुड मूवीज़ हो या हॉलीवुड मूवीज़। उनकी एंजल्स, डेमन्स एंड डिमांड्स 2012 और हैंडसन हॉक। यहाँ पर सबसे कम छुट्टियाँ होती हैं, कोई स्पेशल डे नहीं है, कोई नेशनल डे की छुट्टी नहीं है। सिर्फ यहाँ पर अगर किसी फेस्टिवल की बात करें तो क्रिसमस को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम टोटली लोग कहेंगे तो वो ईसाई ही हैं। तो यहाँ पर 25 दिसंबर को जो है सबसे ज़्यादा सेलिब्रेशन होता है, सब गलियों में बाहर निकल के पूरी मस्ती करते हैं। या फिर उसके बाद हैप्पी न्यू ईयर आता है, उस पर भी सब इसी प्रकार की मस्ती करते हैं। गाइस, यहाँ के लोग एक दूसरे की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। किसी को अगर किसी की ज़रूरत पड़ती है तो वो पूरी कोशिश करता है कि वो उसकी मदद करे। और यहाँ पर इसीलिए प्यार के मामले में भी वेटिकन सिटी बहुत फेमस है। यहाँ पर ज़्यादातर लव मैरिजेस ही होती हैं और डाइवोर्स नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं है। तलाक लेने की किसी को स्वतंत्रता नहीं है, कोई किसी से तलाक नहीं लेता। वेटिकन सिटी इतना छोटा शहर होने के बावजूद भी इनकी अपनी फुटबॉल की टीम भी है इंटरनेशनल लेवल पर। और अगर हम बात करें यहाँ फूड की, जो इटालियन फूड है जो ज़बरदस्त, वो यहाँ पे वेटिकन सिटी में ही मिलता है, जो वर्ल्ड फेमस है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर वाइन बहुत ज़्यादा मात्रा में पी जाती है, यहाँ पर गरीबी देखने को भी नहीं मिलती। और ज़्यादातर कमाई जो है वेटिकन सिटी की वो एक टूरिज्म से ही आती है। गाइस, गरीबी और बेरोजगारी ना होने के बावजूद भी वेटिकन सिटी में अपराध बहुत होते हैं, क्राइम बहुत होते हैं, जैसे कि किसी की पॉकेट मारना या फिर किसी को लूट लेना। इस तरह की चीज़ें वेटिकन सिटी में बहुत होती हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी भी अपराध के लिए कोई जेल नहीं है, क्योंकि वेटिकन सिटी में
सज़ा किसी को मिलेगी भी तो वो जेल में नहीं जा सकता, क्योंकि वेटिकन सिटी में कोई भी जेल नहीं है। लेकिन अगर कोई बड़ा अपराध करता है तो उस केस में उसको रोम भेजा जाता है जेल में डालने के लिए। अगर हम यहाँ घूमने की बात करें तो संत पीटर बेसिलिका नाम की जो चर्च है, वहाँ पर दूर दूर से पूरे वर्ल्ड से लोग घूमने आते हैं। वो इतनी बड़ी चर्च है और बहुत ही हिस्टोरिक भी है। उसके बाद दूसरी जगह है सिस्टीन चैपल, जो कि वेटिकन सिटी का जो पोप है उसका रेजिडेंस भी है ऑफिशियली। वहाँ भी लोग बहुत ही घूमने आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वेटिकन म्यूजियम का, जो बहुत ही दार्शनिक स्थल है, जहाँ सब देश से सभी लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत ही मज़े करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेवल पे पिक्चर्स आपको पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, जिसमें टाइम भी, अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है तो यहाँ पर एक बहुत विशाल वेटिकन लाइब्रेरी भी है, जहाँ आपको सब तरह की बुक्स मिलेंगी और आप पढ़ सकते हैं और वहाँ आनंद ले। जितना बड़ा वेटिकन सिटी है उससे बड़े तो हमारे देश में गांव होते हैं, लेकिन वेटिकन सिटी फिर भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और बाहर बाहर के सभी लोग वहां पर घूमने आते हैं, जो उसका इनकम का साधन बनाते हैं और वेटिकन सिटी और ज़्यादा डेवलप हो रहा है। तो गाइस, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर